हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का मेरे आज के नए ब्लॉग में स्वागत है। तो मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ आज कुछ मीठे से। तो सबसे पहले मैंने क्या करा है, कढ़ाई ली है, कढ़ाई में डाला घी। उसके बाद मैंने एक खोवा डाल दिया है। खोवा इतना हार्ड हो चुका था क्योंकि मुझसे टूट ही नहीं रहा था कढ़ाई के अंदर भी। फिर इसको मैंने बहुत कोशिश करी तब जाके इतना हुआ। और एक खोवा ना, पता है किस चीज़ का है, जो मलाई में से घी निकालते हैं ना, तो ये उसका था। कल मैंने वो निकाला था घी, तो उसमें से ना ये खोवा निकल गया था। सोचा इसको यूज़ कर लूँगी, तो मैं यहाँ पर इसका वही यूज़ कर रही हूँ। और एक तरफ मैंने कढ़ाई में रख दी थी, छोटी कढ़ाई में रख दी थी चाशनी बनने के लिए। तो वहाँ पर मेरी चाशनी बन रही थी और मैं यहाँ पर देख रही हूँ चाशनी बनी है कि नहीं बनी है। तो चाशनी अभी तैयार नहीं हुई थी। फिर यहाँ पे मैंने दोबारा खोवे में लग गई, खोवा फिर भी नहीं टूट रहा था। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ये अपने आप ही हो जाएगा। जब कढ़ाई अच्छे से गर्म हो जाएगी ना, तो ये अपने आप ही हो जाएगा। और देखो ये हो चुका है लूज़। तो यहाँ पे ये लूज़ हो चुका था, फिर मैं इसको चला रही थी। फिर मैंने डाल दिया यहाँ पे गोला। ये गोला मैंने कल ही कद्दूकस करके रख लिया था कि कुछ इसका ट्राई करती। वैसे मैं कल ही बनाती, लेकिन ना फिर बच्चे की वजह से मुझे बनाने का टाइम नहीं मिला। सोचा नेक्स्ट डे बना लूँगी, तो फिर मैं ये आज बना रही हूँ। मैंने डाल दिया इसमें गोला। ये मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। मेरी उम्मीद तो ये है कि शायद ये इसकी जो बर्फ़ी बनती है ना, वो जम जाए अच्छे से। पर लेकिन एक मन कह रहा है कि शायद नहीं जमेगी। फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ, इसलिए एक्सपीरियंस भी नहीं था मेरे पास अभी। लेकिन ट्राई करने में क्या जाता है। अरे नहीं बनेगी तो बिगड़ जाएगी, लेकिन हाँ खाने लायक हो जानी चाहिए, इतना है बस। तो फिर मैं इसको यहाँ पे चला रही थी अच्छे से। तो फिर मैं अपनी चाशनी पे ध्यान देने लगी कि चाशनी तैयार हुई है कि नहीं हुई है। तो बार बार मैं वही देख रही थी, और चाशनी देखने के चक्कर में मैं इसको चलाना ही भूल गई और ये जलने से बच गया। तो मतलब हल्का हल्का ब्लैक ब्लैक सा हो गया था, लेकिन फिर ये बच गया, जला नहीं अच्छे से। तो फिर मैंने इसको चलाना शुरू किया। मैंने कहीं ऐसा ना हो चाशनी के चक्कर में ये भी जला जाए। फिर मैं इसको चलाया अच्छे से, लेकिन चाशनी ना लगभग मेरी हो ही गई थी तैयार। तो फिर मैंने सोचा कि चलो इसको इसमें डाल देते हैं। क्या होगा वो तो बाद में चलेगा पता रिज़ल्ट का, पहले पेपर देते हैं। तो मैं यहाँ पर वही अपना काम कर रही थी। मैं फिर चाशनी को यहाँ पर डाल दिया, फिर इसको यहाँ पर मैं चलाने लगी थी। फिर इसको मैंने चलाया। मुझे ना ये आइडिया बिल्कुल नहीं है कि इसको कितनी देर चलाना है, कब चलाना है, लेकिन फिर भी मैं ट्राई में लगी थी। इससे पहले मैंने पेड़े बनाए थे, तो पेड़े तो मुझे इससे ज़्यादा ईज़ी लगे क्योंकि उसमें कुछ नहीं करना, वो सही था। तो पेड़े का जो ना मेरे शायद मिनी ब्लॉग में होगा मेरे चैनल पर, लेकिन ये मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी। वैसे अगर जम जाए तो अच्छी बात है, नहीं जमेगा दूध के संग तो वैसे ही पीने में चल जाए, खाने में चल जाएगा। तो उसके बाद तुरंत मैंने चलाने के बाद ना इसको प्लेट में निकाला। मैंने कहा शायद ये गीला गीला सा हो गया, शायद जम जाए। तो उसको मैं यहाँ पे जब मैं इसको कर रही थी ना, फिर मैं तभी समझ गई थी शायद मुश्किल ही जमेगा, क्योंकि ना इससे मतलब सूखापन सा फील हो रहा था मुझे, हल्का हल्का सा। फिर भी मैंने कहते हैं ना मन को तसल्ली देने के लिए कि हाँ जी कोशिश नहीं करी, तो मैंने फिर इसको प्लेट में डाल दिया था। मैंने कहा जम जाए, और प्लेट को यहाँ पे मैंने ना घी से कोट कर लिया था अच्छे से, मतलब कि निकल जाए जमे तो मैंने वो कर लिया था। फिर मैं इसको डालने लगी प्लेट में अच्छे से। तो यहाँ पे मैंने इसको प्लेट में निकाल लिया है। प्लेट में निकालने के बाद मैं इसका प्रेशर से दबा रही थी अच्छे से कि मतलब ये सेट हो जाएगा बढ़िया से। वैसे लग रहा है कि ये जम सकता है, तो यहाँ पर मैं वही कोशिश कर रही थी, इसको अच्छे से सेट कर रही थी प्लेट में। फिर इसको कुछ देर के लिए मैं फ्रिज में रख दूँगी, घंटों के लिए, ताकि ये जम जाए। बस ये कहीं कहीं से ना हिल रहा था, तो लग रहा था कि शायद मुश्किल ही जमेगा, फिर भी ट्राई। तो यहाँ पे ये हो चुका है सेट, इसको मैं रख दूँगी फ्रिज में। और यहाँ पे जो ये मेरे किचन में फ्लारा फैल गया था, मुझे इसको भी समेटना था। तो ज़्यादा नहीं था, कुछ बर्तन थे और कढ़ाई वगैरह हो गई थी। तो अब लगूँगी मैं इसकी सफाई सफाई में। मैंने वो बना के फ्रिज में रख तो दिया, लेकिन एक बेचैनी सी होती है ना कि जमेगा कि नहीं जमेगा, कितनी देर में, कब, कैसे खोल के देखूँ, तो वो चीज़ लगती है। तो मुझे वही लग रहा था। मैंने कोई बात नहीं, थोड़ा सा देते हैं टाइम उसको। आप मुझे ये बताओ कि आप लोगों ने कभी ऐसा कुछ ट्राई किया है, और आपने ट्राई किया है तो क्या आपका एक बार में परफेक्ट बना है,
या 2-3 बार ही परफेक्ट बना है मेरा। तो मतलब कोई भी चीज़ एक बार परफेक्ट नहीं बनती है, कुछ चीज़ें तो बन जाती हैं खैर, लेकिन कुछ चीज़ें नहीं बनती हैं एक बार परफेक्ट। और ये मीठा है तो मुश्किल ही बनेगा एक बार में शायद, लेकिन हाँ ट्राई करना चाहिए ना, धीरे धीरे सब कुछ आ जाता है। पहले मुझे किचन के मामले में कुछ भी नहीं आता था, बहुत ही कम आता था, लेकिन अब तो मैं बहुत कुछ बना लेती हूँ परफेक्टली, अच्छे से, बढ़िया से। धीरे धीरे ये भी सीख जाएंगे। पर हाँ, लेकिन पेड़ा मेरे हाथों से ऐसा बना था कि एक बार में ना मतलब परफेक्ट बन गया था, तो मुझे वो सही लगा। इसमें थोड़ा टाइम लग गया, मतलब टाइम के थोड़े से मतलब लग गया, गलती थोड़ी सी हो गई है कहीं कहीं इसमें, पर कोई बात नहीं। नेक्स्ट टाइम फिर ट्राई करूँगी और अच्छे से बना के दिखाऊंगी आप लोग को परफेक्ट एकदम। या लाइफ में कोई भी चीज़ हो, धीरे 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 ही आती है, एकदम से किसी को नहीं आ जाती है। अगर मैं उसी में छोड़ दूँ ना कि चल यार रहने दो, नहीं हो रहा, नहीं बनेगा, हार मान जाऊँ, तो फिर वो तो और ही नहीं होगा। और देखो इसको मैंने यहाँ पे फ्रिज से निकाल लिया था, और ये मेरे उम्मीदों पे विश्वास पर खरी उतरी, और ये नहीं जमी। कहीं कहीं तो जम गई थी और कहीं कहीं नहीं जमी थी। मैंने कहा इसने दोनों ही मेरी बात मानी है, जमी भी है और नहीं भी जमी है। और जब मैं ये निकाल ली थी तो यहाँ पे आ गए थे दर्शु, कह रहा मौसी आपने क्या बनाया है। मैंने कि बेटा बनाया है, खा के देखना, बताना कैसा लगेगा, टेस्ट अच्छा होना चाहिए यार। मैटर नहीं करता कि वो चीज़ क्या कैसे दिखती है और कैसी लगती है कि नहीं। खाने पीने का टेस्ट में और इंसानों का उसके गुणों में वो अच्छा होना चाहिए, है कि नहीं। तो यही मैं उसके लिए निकाली थी। मैंने कैसे अगर चूरा जो हो गया ये दूंगी तो शायद ये गिरा गुरु दें, तो जो पीस वगैरह से थे ना थोड़े से, मैंने उसको वो देना सही समझा। तो उसके लिए मैं कटोरी में साइड में वही निकाल ली थी। फिर उसको मैंने सबको ना एक डिब्बे में पलट दिया, ताकि डिब्बे में पलट दूंगी तो फिर दूध वगैरह हम लोग पीते हैं ना, उसके संग खाने के लिए परफेक्ट रहेगा। तो यहाँ पर मैं वही डिब्बा फिल कर रही थी अपना, और ये वेट में था मौसी कब देंगी कब देंगी। सीरियसली गाइस, इसको मैंने टेस्ट किया तो टेस्ट में A1 था, टेस्ट में बहुत ही अच्छा था। मुझे अच्छा लगा, बच्चों को अच्छा लगा, उनको भी अच्छा लगा। तो ऐसे छोटे मोटे कारनामे मैं करती रहूँगी, तो प्लीज़ गाइस मेरे को सपोर्ट करें और ऐसे छोटे मोटे कारनामे देखते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। प्लीज़ यार सब्सक्राइब ज़रूर कर दे करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।